नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। सेंट्रल एशिया में अमेरिका की चाल को रूस ने झटका दे दिया है, क्योंकि पुतिन ने तालिबान को मान्यता दे दी है और ये पहला देश है जिसने तालिबान को मान्यता दी है। इसके बाद कहा जा रहा है कि भारत भी अब आगे बड़ा कदम उठा सकता है। और जैसे ही ये खबर सामने आई, वाकई में ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुई। अब इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से अमेरिका अफगानिस्तान के साथ खेल रहा था, पाकिस्तान ने भी भरपूर साथ दिया, लेकिन तख्ता पलट हो गया। उसके बाद किसी भी देश ने उसको मान्यता नहीं दी। अब आखिर क्यों रूस ने कदम आगे बढ़ाए हैं और तालिबान को मान्यता देकर आखिर रूस कहां गेम खेलने की कोशिश कर रहा है? देखिए, तालिबान का जो गठन हुआ था ना, वो सीआईए और आईएसआई का ज्वाइंट प्रोजेक्ट था। और तालिबान बनाया इसलिए गया था कि रशियन फौजें, जो सोवियत फौजें जो अफगानिस्तान में थी, उसे किसी तरह बाहर धकेला जाए। हाँ। और अफगानी लोग क्यों आते इनके साथ? तो उसमें धर्म का तड़का लगाया गया कि तुम इस्लाम के मुजाहिद हो, तुम इस्लाम के मुजाहिद हो, तुम इस्लाम के लिए लड़ रहे हो। एक्चुअली वो लड़ रहे थे रशियन फौजों के खिलाफ, लेकिन इन्हें बताया गया कि तुम इस्लाम के लिए लड़ रहे हो। और एक पूरी की पूरी पीढ़ी को रेडिकलाइज किया गया और सारी ट्रेनिंग पाकिस्तान के मदरसों में होती थी। और उसके लिए पैसे सारे अमेरिका देता था, सीआईए देता था। ये 1986 की बात है। 1986 में ठीक है, अफगान लड़ाके होते हैं और जज्बाती कौम है, उन्होंने रशियन फौजों को पीछे धकेल दिया। लेकिन उसके बाद एक तरफ अल कायदा बनाया जा रहा था, ओसामा बिन लादेन का, वो भी सीआईए का प्रोजेक्ट था। जब काम निकल गया ना, तो तालिबान और अल कायदा को अमेरिका ने डिसोन कर दिया कि छोड़िए, ये सब तो कट्टरपंथी हैं, तो हमें तो कोई मतलब है नहीं। इसके बाद हो गया 9/11 का। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 टावर गिरे थे। और उस वक्त जॉर्ज बुश ने यह कसम खाई कि 2 देश गिरा दूंगा मैं। तो पहला देश जो गिराया वो था इराक, जहां सद्दाम हुसैन को बेफिजूल, बिना मतलब के, बिना किसी गलती के, सिर्फ ये इल्जाम लगाते हुए कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उनका क्या किया कि तख्ता पलट कर दिया। और सद्दाम हुसैन को कैसे पकड़ा गया, फिर कैसे फांसी दी गई, ये पूरी दुनिया जानती है। और दूसरा देश जहां की सत्ता बदली गई वो था अफगानिस्तान, ये आरोप लगाते हुए कि ओसामा बिन लादेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराए हैं और ओसामा बिन लादेन को तालिबान ने पनाह दिया है। इस बात को लेकर पूरे अफगानिस्तान पे बमबारी की गई। और उस वक्त भी अमेरिका का जो प्यादा है पाकिस्तान, उसने अफगान लोगों को बड़ी संख्या में मारा, वहां बमबारी की वहां पे। अब ये हुआ क्या? अमेरिका का फुल सपोर्ट किया, ये पूरी दुनिया जानती है। अब अफगानी जो है ना, वो इन पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते। उनको पता है कि ये लोग इस्लाम के नाम पे अपना धंधा करते हैं। अब हो क्या रहा है कि दुनिया का समीकरण कैसे बदल रहा है, आप समझिए। ईरान पे जो हमला हुआ अमेरिका और इजराइल का, उसे एक तरह से प्रोजेक्ट किया गया कि इस्लाम पे हमला है यहूदियों द्वारा। ये एक एंगल उससे किया गया ना। अब वो इस्लाम का एंगल जोड़िए, ईरान को सपोर्ट किया अफगानिस्तान ने, ईरान को सपोर्ट किया चाइना ने, ईरान को सपोर्ट किया रशिया ने। चारों देश साथ मिल गए। अब ये देश सारे लोग मिलके ये कह रहे हैं कि अब हम एक यूनिट बनाएंगे। क्यों? सिर्फ इजराइल और अमेरिका का ही गठबंधन हो सकता है, नॉर्थ कोरिया रशिया का नहीं हो सकता, या ईरान और रशिया का नहीं हो सकता, और अफगान और रशिया का नहीं हो सकता। उसी रणनीति के तहत इस तालिबान की सरकार को रशिया ने मान्यता दे दी है। दुनिया में किसी देश ने उसे मान्यता नहीं दी है। तो पहला बड़ा देश जो कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देगा वो है रशिया। और ये एक बहुत बड़ा मूव है रशिया का कि अफगानियों को अपने पक्ष में करने का, क्योंकि अब धीरे धीरे अफगानी भी रियलाइज कर रहे हैं कि हमने सोवियत यूनियन के फौजों के खिलाफ लड़ाई तो लड़ी, लेकिन हम तो बस पैसे और इस्लाम के नाम पे हमें बहकाया गया। वो लड़ाई इस्लाम की थी ही नहीं, वो सोवियत फौजों के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई थी।
हम लोग को सिपाही बनाया गया, मरने के लिए सिर्फ भेजा गया। अब ये कोर्स करेक्शन है या रोल रिवर्सल इसको बोल सकते हैं, रोल पलट गया है। अब वही तालिबान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ रशिया के लिए लड़ेंगे। अब जो हथियार है और पैसे है वो रशिया देगा और चाइना देगा। देखिए, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान और उसमें पांचवां अफगानिस्तान, ये पांचों मिलकर एक यूनिट बनाने वाले हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगा और ये होगा अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ। पंकज जी, एक चीज और बताइए, तालिबान से बीते दिनों भारत के संबंध भी अच्छे हुए, भारत ने भी वहां सहयोग करने के लिए, तो क्या भारत भी शामिल हो सकता है इस ग्रुप में? नहीं, भारत, देखिए, भारत की नीति ये रही है कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होते, कभी नहीं। हमारा दोस्त रशिया है, तो हमारा दोस्त इजराइल भी है। हमारा दोस्त अगर ईरान है तो हमारा दोस्त अमेरिका भी है। हम इन सब पचड़ों में क्यों फंसे? मतलब हमारा क्या इंटरेस्ट है, क्यों किसी गुट में जाएं? हमारी अपनी नीति है और हमारे जो विदेश नीति का पहला लाइन ही यही है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड और मल्टीलेटरल अलायंसेस, जहां जिसके साथ जैसा हमारे हित बनते हैं वहां उसके साथ करेंगे। बाकी हम गुटबाजी में क्यों शामिल होंगे, बताइए ना। ये रशिया और अमेरिका की लड़ाई है, उसमें भारत का क्या काम है? हम क्यों? अच्छा, हम जब पाकिस्तान से लड़ते हैं तो हमारी मदद करने के लिए कौन आता है? कोई नहीं आता ना, कोई नहीं आता, खुलकर कोई नहीं बोलता, नहीं आता। तो हम क्यों दूसरे के झगड़े में हम क्यों पड़ने जाए? और हमारे लिए तो देखिए, ईरान के साथ अमेरिका का युद्ध हो रहा था, ईरान ने कुछ देर तक इसलिए रोक दिया कि भाई भारतीयों को अपना सुरक्षित निकाल के ले जाओ। रशिया यूक्रेन, हाँ, भारत के लिए एयरबेस खोल दिए। और रशिया यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन ने भी और रशिया ने, दोनों ने भारत को सपोर्ट किया कि अपने लोगों को निकाल कर ले जाओ। उसी तरह जब ये सीरिया में हो रहा था या जहां कहीं भी इस तरह की समस्याएं होती है, देखिए, इंडियंस को सुरक्षित जाने देते हैं दोनों लोग। हमने ये इज्जत कमाई है पूरी दुनिया में और हमने इसलिए ये इज्जत कमाई है कि हम गुटबाजी में नहीं फंसते। बिल्कुल। तो हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस एरिया में पाकिस्तान तेजी से अमेरिका की तरफ जा रहा है। सऊदी से अभी मदद लिया है पाकिस्तान ने, तो सऊदी, पाकिस्तान, अमेरिका, इजराइल एक गुट रहेंगे। और इसी इलाके में ईरान, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और अफगानिस्तान, ये एक गुट में रहेंगे। ये गुटबाजी हो रही है इस पूरे इलाके में। और इसके बदले देखिए, अफगानिस्तान को तो फायदा ही फायदा, वो तो चाहता था कि उसे मान्यता मिले। कल को जाके अगर ईरान ने या रशिया ने या चाइना ने, इवन नॉर्थ कोरिया ने मान्यता दे दी तो बल्ले बल्ले, उनका क्या है? और एक वैलिडेट हो जाएंगे ना कि इतने सारे देश इस सरकार को मान्यता देती है, मतलब इंटरनेशनल मंच पे थोड़ा सा बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है। तालिबान ने तो अगर देखिए दे दिया है कि, और उदाहरण दे दिया है रूस का कि और देश भी इस तरीके के लिए कदम आएंगे उठाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, भारत भी दे सकता है। मैं बता रहा हूं क्यों। जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई है, भारत के प्रति कम से कम उनका रुख बेहतर है, अच्छा है। वो तो पाकिस्तान की लड़ाई में साफ हो गया था। देखिए, गुटबाजी में हम नहीं पड़ते, लेकिन हमें देना होगा तो हम इंडिपेंडेंटली अफगानिस्तान सरकार को मान्यता दे देंगे, क्योंकि जिस देश में जो शासन कर रहा है, अगर उसको मान्यता नहीं देंगे तो आपका नुकसान। ऐसे हम एक बैकडोर कूटनीति करते हैं उनके साथ, और मुलाकात भी है। अभी आपने देखा होगा कि हाल में विदेश मंत्री एस जयशंकर की फोन पे बात हुई थी, और जो मिस्त्री साहब हैं वो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से मिले थे, तो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। और रही बात मान्यता देने की, तो देखिए क्या होता है। मुझे लगता है कि भारत भी उस दिशा में विचार कर रहा है कम से कम। जी, मतलब कि मध्य एशिया से अब अमेरिका बिल्कुल बाहर हो गया है, लगभग कहा जा सकता है। नहीं, पाकिस्तान को पाल रखा है ना उसने। अमेरिका, एक बात जान जाइए, अमेरिका दुनिया के हर क्षेत्र में अपना एक कुत्ता जरूर पालता है, जिसको समय समय पर बोटियां देते रहता है, और वो इसलिए खिलाते रहता है ताकि उसके इशारे पर दूसरों पर भौंक सके या काट सके। तो पाकिस्तान को इसलिए पाल रखा है कि जरूरत पड़ने पर कभी चाइना पे भौंके, कभी इंडिया पे भौंके, और उसका कोई महत्व नहीं, और उसके बदले में कुछ पैसे वगैरह उसको पाल के रखता है। और पाकिस्तान का कोई महत्व नहीं है अमेरिका की नजरों में। तो मतलब कुल मिलाकर ये अमेरिका को बहुत बड़ा झटका है। तो तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से अब रूस ने यहाँ नई चाल खेली है तालिबान के जरिए, अमेरिका को वाकई ये हिला सकती है, क्योंकि एक लॉबी तैयार हो रही है और जिसमें सीधा सीधा हमने आपको बताया रूस, तालिबान, चाइना, और इसमें
कोरिया भी शामिल होगा और ऐसे में अमेरिका के लिए और पाकिस्तान के लिए भारी मुसीबत हो सकती है, क्योंकि जिस तालिबान को अमेरिका कभी इस्तेमाल करता था, जिस तालिबान का इस्तेमाल पाकिस्तान करता था, और उसी तालिबान को घेरकर ये लोग अकेला छोड़कर भाग गए, अब उस तालिबान को साथ मिल गया है रूस का, और वो रूस अब तालिबान को मदद पहुंचाएगा और ये घातक होगा अमेरिका के लिए सीधा सीधा। फिलहाल जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।